In the adjoining figure, AB parallel CD and EF is a transversal cutting them at G and H respectively. If GL and HM are the bisector of the corresponding angle EGB and ESD respectively, so that GL parallel HM. हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं मैथ टॉपिक जो है वो है ज्योमेट्री क्लास 7 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस का चैप्टर है। क्वेश्चन क्या दिया है, फिगर दिखाया है इसमें AB पैरेलल CD है, AB पैरेलल CD है और EF जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल मींस दो या दो से अधिक लाइन को काट रहा हो अगर कोई लाइन, ठीक है, अलग अलग पॉइंट पर, तो उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। पहले भी डिस्कस किए हैं इस पे, कहां पे काट रहा है। देखो EF जो है दो लाइन को काट रहा है अलग अलग पॉइंट पे, AB को G पर और CD को H पर काट रहा है रिस्पेक्टिवली। इफ GL एंड HM आर द बाइसेक्टर ऑफ द corresponding एंगल EGB एंड ESD। अब देखो GL और HM किसका बाइसेक्टर है, एंगल EGB और एंगल EHD का, ठीक है। दिखाना है GL पैरेलल HM, यानी कि GL जो है पैरेलल HM है। क्लियर। देखो एक हम यहाँ रफ फिगर बना रहे हैं। फिगर क्या है, ये मान लो कोई लाइन है L, ठीक है। अब इसको कोई लाइन T काट रहा है, T काट रहा है तो यहाँ पे एंगल X बनेगा। अब इस T के पैरेलल जो भी लाइन L को काटेगा उसका एंगल X होगा। मान लो यहाँ पे एक लाइन और खींचनी है, S खींचनी है, S जो T के पैरेलल जो है वो S है, तो S और L के बीच जो एंगल बनेगा वो भी X होगा। जितना लाइन हम T के पैरेलल खींचेंगे वो एंगल X होगा। ये क्लियर हो रहा है। अब वही देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है कि ये लाइन हो गया EF, है ना, जो L हम नाम दिए, ये लाइन EF हो गया। अब इस EF को कौन कौन काट रहा है, HD और GB, ठीक है। और दोनों का दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों का दोनों लाइन पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, AB पैरेलल CD का, इसलिए GB पैरेलल SD होगा, ये फिक्स है ना। अगर AB पैरेलल CD है तो GB पैरेलल SD होगा। और यहाँ रफ कर दे क्या, इसी में समझ जाओ, रफ फिगर क्या करना बार बार। देखो सो EF एगो लाइन है, ठीक है। अब HD और GB इसको काट रहा है EF को, तो जो भी एंगल बनेगा, यानी कि ये पूरा एंगल अगर X है, ठीक है, तो ये पूरा एंगल भी X ही होगा। क्लियर। कहने का मतलब है EGB बराबर होगा एंगल EHD के। सो यहां लिख सकते हो, देखो AB पैरेलल CD, ये तो दिया है, लिखने की जरूरत नहीं। तो एंगल जो हमारा हम बता दिए क्यों होगा, एंगल EGB बराबर क्या होगा, एंगल EHD के, ये बराबर होगा। अब एक बात ध्यान दो, अगला क्या कंडीशन दिया है कि GL और HM दोनों को बाइसेक्टर कर रहा है। GL किसको बाइसेक्टर कर रहा है, EGB को, और HM किसको बाइसेक्टर कर रहा है, HM किसको बाइसेक्टर कर रहा है, EHD को। क्लियर। अब एंगल जो है EGB EHD, एंगल EHD, अच्छा एंगल EGB किसके बराबर होगा, एंगल EGB। अगर GL दोनों को बाइसेक्टर यानी कि बराबर बराबर से काट रहा है, तो एंगल EGB अगर कहें तो एंगल EGL प्लस एंगल LGB। देखो ध्यान से देखो, हम यहाँ फिगर में देखो, ये जो EGB है ये दोनों एंगल को मिला के नहीं होगा, ये वाला यार ये वाला मिला के, है ना, और बाइसेक्टर कर रहा है तो दोनों का दोनों एंगल बराबर भी होगा। सिंस एंगल EGL बराबर एंगल LGB, ये एंगल बराबर भी होगा। क्लियर। तो देखो यहां से अब एंगल EGB बराबर जो होगा वो होगा, ये दोनों बराबर है यानी कि दोनों को जोड़ सकते हैं, एंगल EGL प्लस एंगल EGL। क्लियर। सो EGB बराबर 1/2 एंगल EGL, एंगल EGL। अब यहां से 1/2 दोनों को जोड़ेंगे तो 2 होगा ना, 2 एंगल EGL। अब यहां से अगर एंगल
यहां से एंगल देखो EGL, सो 2 को LHS में ले आओ तो 1/2 EG, ये सब समझना होगा। B बराबर होगा एंगल EGL। अब देखो ये जो इक्वल है इसको हम आगे ले चलते, दोनों तरफ 1/2 से डिवाइड कर देते हैं। 1/2 EGB बराबर 1/2 EHD होगा। अब 1/2 EGB का वैल्यू क्या आया है, EGL आया है, तो इसके जगह पे मार देना है EGL बराबर EHD। अब ये इसका भी सेम प्रोसेस है ये नीचे वाला में, ठीक है। देखो हम बता दे रहे हैं, इसको अब लिखेंगे नहीं, इस एंगल के बारे में लिखेंगे नहीं, इस पे जो किए हैं ये जो पूरा प्रोसेस है ये इसका है ऊपर वाले का। अब नीचे वाला का प्रोसेस सेम है, ये इसी तरह आपको करके देख लेना, आप चाहो तो कर सकते हो। तो इसमें क्या निकलेगा देखो, हम बता रहे हैं EHD किसके बराबर होगा, एंगल EHM प्लस MHD बराबर होगा, है ना, दोनों को जोड़ने से। अब दोनों एंगल बराबर है अगर बाइसेक्टर किया गया, तो अगर इसका हम निकालेंगे EHD 1/2 EHD 1/2 EHD, है ना, 1/2 EHD, तो ये किसके बराबर होगा, एंगल EHM के, एंगल EHM के। सिमिलरली हम यहाँ पे सिमिलरली मार देना ताकि आप लोग खुद से इसको ट्राई कर लो। सिमिलरली यानी कि किसके, ये वाला जो जैसे निकाले हम, तो 1/2 EHD के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1/2 एंगल EHD के जगह पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एंगल EHM, एंगल EHM। अब देखो हम एक चीज यहाँ पे डिस्कस किए हैं जो शुरू में ही किए हैं, ठीक है। EGL बराबर EHM, यानी कि एंगल ये वाला बराबर है EGL बराबर एंगल EHM, ठीक है। अब देखो इनिशियली ध्यान दो हम यही डिस्कस किए हैं, ठीक, क्यों, देखो ये लाइन EF हो गया, ये लाइन EF हो गया, है ना, और हम क्या बताए थे कि ये एंगल X तभी होगा जब सब, देखो यहाँ पे दो लाइन को लेना है ना, अच्छा चलो सब लाइन में देख लो, ये एंगल X सब लाइन सभी एंगल X इसलिए होगा क्योंकि ये पैरेलल है ना, तो यहाँ तो एंगल दोनों का यानी कि एंगल सब का इसलिए बराबर होगा कि इस लाइन, ये जो ऊपर लाइन इसको कट कर रहा है ये सब पैरेलल है एक दूसरे का, है ना। तो यहाँ पे देखो एंगल ये वाला बराबर है EGL बराबर है एंगल EHM, यानी कि ये स्पष्ट हो रहा है कि GL जो पैरेलल है HM का है, ठीक है। अगर इसका रफ फिगर देखना चाहो तो देखो थोड़ा छोटा सा यहाँ पे EF, अब देखो GL किस टाइप से है, इस टाइप से है ना, और ये HM हो गया GL और ये HM। अब इसका एंगल तो हम प्रूव कर दिए, देखो बराबर है, देखो EGH EGL है, EGL और इधर से HM, हाँ देखो ये एंगल तो प्रूव कर दिए, एंगल EGL बराबर एंगल EHM, एंगल EHM, है ना, ये एंगल बराबर है, तो स्पष्ट है कि ये लाइन जो हमें पैरेलल ही मिलेगा, LG बराबर LG पैरेलल HM, यानी कि GL पैरेलल HM, इसलिए GL पैरेलल HM। इस प्रश्न को ज्यादा समझना है, ठीक है, इसमें कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ समझना, सिर्फ और सिर्फ समझना है कि क्या करना है, इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है। ये सीधा बात समझ लो, जो हम शुरू में यही कॉन्सेप्ट हम इसलिए बताएं, देखो ये शुरू किस लिए बताएं, इसीलिए ये बताएं कि अगर ये एंगल इक्वल है तो तभी इक्वल होगा जब इस T के पैरेलल हर एक लाइन है। तो पहले हम एगो लाइन काट दिए जिसका नाम है GL, अब इसके पैरेलल HM, तभी होगा जब ये एंगल बराबर होगा। तो हम तो ये एंगल बराबर करके अभी दिखाएं, है ना, ये एंगल बराबर कैसे है, तो इसीलिए GL जो है HM के पैरेलल है, जो हमें निकालने के लिए, प्रूव करने के लिए बोल रहा है, GL जो है HM के पैरेलल होगा, क्लियर। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। सो ये था टॉपिक। जय हिंद।